ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। ॐ शांति शांति शांति। मानव जीवन में सेवा का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वो तन की सेवा हो या मन की सेवा हो अथवा धन की सेवा हो। आरती में एक वाक्य आता है, तन मन धन सब तेरा, तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा। तन भी तेरा है, मन भी तेरा है और धन भी तेरा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो क्या वो आपके अंदर है? नहीं। तन की सेवा ऋषियों ने दी। जब देवता दधीची ऋषि के पास में गए और जाकर के उन्होंने कहा कि आपके प्राण दान चाहिए, आपकी हड्डियों का दान चाहिए, तो उन्होंने तनिक सोचा भी नहीं, तुरंत उन्होंने गाय को बुलाकर और अपने शरीर को नमक आदि से छिलवाकर हड्डी का दान दे दिया। गिद्ध जटायु माता जानकी की रक्षा की। रक्षा करते समय अपने प्राणों की आहुति दे दी। धन्य हैं ऐसे भक्तजन, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपनी सेवा में अपने शरीर तक को बलिदान में दे दिया। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। तो सेवा का जो धर्म है वो अत्यंत कठिन है। तो मन से सेवा, एक तन की सेवा, एक मन की सेवा। तन की भी सेवा 3 प्रकार की है। कायिक सेवा, काया के द्वारा। वाचिक सेवा, वाणी के द्वारा। और मानसिक सेवा। धन की सेवा में शास्त्र में कहा, दानम भोगे नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थात धन की 3 गतियां बताई। दानम, सर्वश्रेष्ठ यदि कोई गति बताई तो जग कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, इनके हित के लिए हम दान दें। यदि नहीं दे पाते तो स्वयं भोग करो, स्वयं उपयोग में लाओ। दानम भोगो। नाशस्तिस्रो, तीसरी गति है नाश। यदि आप वित्त को न दान करेंगे न स्वयं भोग करेंगे तो तीसरी गति तो स्वतः हो ही जाएगी। चोर लुटेरे लुट ले जाएंगे, अथवा कोष जहां आपका जमा है, सरकारी कोष में जमा है, अथवा आपके घर में जमा पूंजी है, वो आगे नाश ही होगा उसका। यो न ददाति न भुंक्ते, जो न दान करते हैं न खुद उसका भोग करते हैं तो उसकी तीसरी गति स्वतः हो ही जाती है। तो ये धन की गति। मन की गति में, मन की सेवा में माता सबरी मन से पुष्प उतार करके लाती है और भगवान राम जी की वाट जो होती है तो एक दिन परमात्मा स्वयं आकर के उनको दर्शन देते हैं। जब भगवान राम जी लंका विजय के लिए जा रहे थे तो सभी वानरों और भालुओं ने मिलकर के एक सुंदर सेतु का निर्माण किया।
तो जब अपार वानर भालुओं का समुदाय वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके लाते थे, शिलाखंडों को ले लेकर के जब आ रहे थे और ला करके नल नील को दे रहे थे, नल नील उनके निर्माण में एक मिस्त्री की भूमिका को अदा कर रहे थे, जो एक उस्ताद होते हैं। तो उसी सेवा में एक गिलहरी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कार्य में सहायता करने वृक्ष से उतरकर वहाँ पर आई। और नन्ही सी गिलहरी, उसने न वृक्ष की शाखा उठ सकती थी, न उससे पहाड़ आ सकते थे। तो वो सोची मैं करूं क्या। तो उसने अपने तन के अनुसार अपनी सेवा उसने स्वयं खोज ही ली। उसने क्या सोचा, उसने क्या खोजा, जब ये नल नील हैं तो पत्थर को सेट करते हैं तो वहाँ नीचे ऊंचा नीचा खाली जगह छूट जाती है, तो उसमें मिट्टी भरने का कार्य मैं करूँगी। तो वो बार बार समुद्र से जल में स्नान करने जाती और रेत पर लौटती है, और रेत पर लौट करके तुरंत सेतु में जा कर के स्नान करती है। फिर दोबारा जाती है, फिर भर करके लाती है रेत और फिर हिला देती है जहाँ आवश्यकता होती है, फिर स्नान करने जाती है पानी में। तो इस कार्य को अविरल उसका यह कार्य चल रहा है, निरंतर ये सेवा दे रही है, पानी तक नहीं पी रही, विश्राम तक नहीं कर रही। महापुरुष अथवा हमारे ऋषि मुनि और शास्त्र कहते हैं कि भगवान साधन साध्य नहीं है। जीव का महान से महान साधन उन सर्वेश्वर को न तो विवश कर सकता है और न उनकी प्राप्ति का मूल्य बन सकता है। इसलिए किसने कितना जप किया है, किसने कितना तप किया है, किसने कितना, इसका कोई महत्व नहीं है। जीवनिष्ठ साधन तथा भगवानिष्ठ कृपा के संयोग से भगवत प्राप्ति होती है, यह महापुरुष कहते हैं। किंतु भगवान तो नित्य कृपा के अनंत अनंत सागर हैं। जीव अप्रमत्त होकर अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करके सच्ची श्रद्धा और प्रीति से जो साधन करता है, वे परमात्मा प्रसन्न हो ही जाते हैं। कितने समय या कितना साधन किसी ने किया है, कितने समय जप किया है, क्या किया है, यह प्रश्न वहाँ रहता ही नहीं है। भगवान प्रसन्न होते हैं, वे नित्य प्रसन्न हैं, प्रसन्न वदनम। न कभी वो निराश होते हैं, न हताश होते हैं। जिस समय महाराज दशरथ ने कैकेयी के द्वारा 14 वरदानों को दिया, 14 वर्ष राम जी को वनवास, जब राम जी ने सुना कि मुझे 14 वर्ष का वनवास मिल रहा है, तो वो बिल्कुल निराश नहीं हुए, प्रसन्न हैं। वैसी ही स्थिति है उनकी। तो ऐसे ही गिलहरी की चेष्टा बड़े कुतूहल से, बड़ी एकाग्रता से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान देख रहे थे, प्रसन्न होकर के। उस छोटे से जीव की ओर दूसरे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था। महापुरुषों ने कहा है कि भगवान अड़ोरणियान महतो महियान, वो विशाल से विशाल हैं, विशाल इतने हैं कि परमात्मा में ही सारा सागर, सारा संसार समाहित है। और छोटे से छोटे इतने हैं, अड़ोरणियान, अणु से भी छोटे, कितने कि चींटी के पग घुंघरू बाजे वो भी साहिब सुनता है। जब इतने बान और भालू भगवान राम जी की सेवा में लगे थे, तो छोटी सी गिलहरी भी उनकी दृष्टि में थी, उनकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को संकेत से अपने पास में बुलाया और कहा कि गिलहरी को यहाँ उठा करके लाओ। हनुमान जी को आदेश दिया, तो हनुमान जी ने जा कर के गिलहरी को पकड़कर उठाया और लाकर रघुनाथ जी के भगवान के हाथों में ला करके रख दिया। प्रभु ने उस नन्हे से प्राणी से पूछा कि तुम सेतु पर क्या कर रही थी।
तुझे भय नहीं लगता कि कपियों, इतने बड़े हमारे वानर हैं, इतने रीछ हैं, इनके किसी के पैर के नीचे आ सकती थी, या कोई वृक्ष का टुकड़ा या पत्थर का शिलाखंड कुछ भी टूट करके आपको कुचल सकता था। तो गिलहरी ने प्रसन्नता से रोम फुलाए। भगवान के हाथों में गिलहरी फूल गई और पूंछ उठाकर भगवान राम जी के हाथ पर गिराई और बोली, मृत्यु 2 बार आती नहीं है, मृत्यु तो केवल एक ही बार आती है। आपके सेवकों के चरणों के नीचे मेरी मृत्यु हो जाए, यह मेरा परम सौभाग्य होगा। और आपकी सेवा में सेतु में बहुत बड़े बड़े शिलाखंड तथा वृक्ष लगाए जा रहे हैं। बहुत श्रम करने पर भी नल नील सेतु को पूरा समतल नहीं कर पा रहे हैं। ऊंची नीची विषम भूमि पर चलने में आपके कोमल चरणों को बड़ा कष्ट होगा। यह सोचकर पुल के छोटे छोटे गड्ढे और रेतों को मैं भर देने का प्रयत्न कर रही थी। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए उस गिलहरी पर। उन्होंने अपने वाम हस्त पर गिलहरी को बैठाकर रखा था। उस क्षुद्र जीव को वह आसन दे रखा था जिसकी कल्पना त्रिभुवन में कोई कर नहीं सकता। अब दाहिने हाथ की 3 उंगलियों से उन्होंने गिलहरी की पीठ थपथपा दी। कहते हैं कि गिलहरी की पीठ पर भगवान की उंगलियों के चिन्ह स्वरूप 3 श्वेत रेखाएं बन गईं और तभी से सभी गिलहरियों को वे रेखाएं भूषित करती हैं। तो परमात्मा की सेवा या अपने सद्गुरु की सेवा या संतों की सेवा या दीन दुखी असहायों की सेवा या भगवत सेवा, ये सब परमात्मा की ही सेवाएं हैं। एको अहम बहुश्याम, परमात्मा एक होकर के अनेकों रूपों में हैं। नामदेव जी एक बार घी का डब्बा लेकर के श्वान के पीछे पीछे, कुत्ता घर से रोटी लेके भागा तो उन्होंने घी का डब्बा लेकर के कुत्ते के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि प्रभु रुक जाइए, मेरी सेवा अधूरी है, मैंने आपके रोटियों में घी नहीं लगाया, ऐसे करके भागते जा रहे थे। तो वहाँ पर कुत्ते में ही भगवान प्रकट हो गए और प्रसन्न हो गए कि तूने मुझे इस वेश में भी देख लिया। तो परमात्मा किस वेश में नहीं है। आइए एक छोटा सा भजन गुनगुनाते हैं। हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तू एक ही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु।